अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज पूरे पाकिस्तान में ताजरों की जानिब से हड़ताल की गई है, शटर डाउन हड़ताल, और हर जानिब मार्केटें बंद हैं ज़्यादातर। लाहौर में हम खड़े हैं, लाहौर में भी ज़्यादातर मार्केटें बंद हैं, कुछ मार्केट जुज़वी तौर पे जिस तरह खुली हुई हैं। मुझे ये बताएं कि ताजरों की हड़ताल का मकसद क्या है, क्यों की हुई है? ताजरों की हड़ताल का एक ही मकसद है कि जो गवर्नमेंट का ये जो बजट 2019 आया है उसमें जो गवर्नमेंट ने बेजा टैक्सेस लगा दिए हैं उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बेसिकली ट्रांसपोर्टर हूँ, ट्रक ट्राला एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, ट्रांसपोर्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ताजरों के साथ हमारा इल्हाक है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, मैं एक बड़ी वाज़ेह मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे से लेकर मरने तक जो कफन पहना जाता है उस पर भी पाकिस्तानी कौम टैक्स दे रही है। खुदा का वास्ता है हम लोगों को टैक्स चोर ना कहा जाए। हम लोग टैक्स चोर नहीं है, कोई गरीब है कोई अमीर है, हर बंदा टैक्स दे रहा है। जो इनडायरेक्ट टैक्स अरबों खरबों रुपया कलेक्ट किया जा रहा है, पहले तो वो बताया जाए कि वो कहाँ जा रहा है, वो हुकूमत खा रही है या इदारे खा रहे हैं या कौन चोरी कर रहा है। हम चोर नहीं है, हमारे पैसों पर तुम लोगों की औलादें पलती हैं, आप लोगों के बच्चे पलते हैं, आप लोगों के खानदान चलते हैं। आप हमें चोर कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। हम चोर नहीं हैं, हम ताजर हैं, हम टैक्स देते हैं। मैं 95 से टैक्स पेयर हूँ, 18 साल की उम्र से जब मेरा आईडी कार्ड बना था उस वक्त से टैक्स पेयर हूँ। कितनी मार्केटें आज बंद हैं और आज कितनी पूरा खुली? लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है। खैबर से कराची तक, टेक्सला, हसन अब्दाल, हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटग्राम, बालाकोट, उगी, ये मेरे सर्विस एरियाज हैं। मेरा हर जगह पर राब्ता हुआ है। टोटल हर जगह पर टोटल ट्रांसपोर्टर्स भी बंद है। कई दिनों तक तो आपसे मिलते रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे, कोई मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे? सर जी, मुज़ाकरात जो है ना हुकूमती हटदर्मी की नज़रों में है। ठीक है, मैं जैसे कि अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं यार। कौन बंदा है जो टैक्स नहीं दे रहा? पूरा पाकिस्तान टैक्स दे रहा है। ये तो हुकूमत की हटदर्मी है जो कह रहे हैं कि ये टैक्स चोर है। हम लोग टैक्स चोर नहीं है, ये हुक्मरान और ये जो इनका ये जो इदारे हैं ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये हमारा टैक्स चोरी करके खा जाते हैं। ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए हमारे टैक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग मुहिब वतन शहरी हैं। हमने आज हड़ताल की काल बड़ा मजबूर होकर की है। इमरान खान साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। शब्बर जैदी साहब, शब्बर पहले गब्बर होता था, अब शब्बर हो गया, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद सीएम साहब से मुलाकात, सीएम साहब मिलना ही गवारा नहीं किया ताजरों से, उन्होंने अपने आगे नुमाइंदे भेज दिए। गवर्नर साहब, उनसे भी मुलाकात, गवर्नर से मिलने का भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं था, सीएम से मिलने का भी फ़ायदा नहीं। असलम इकबाल साहब ने जो एक सो कॉल्ड नोटिफिकेशन निकाला है, प्रेस रिलीज बकायदा उन्होंने की। वो डमी है ना। देखे ना, हमारे सारे तकाजे, हमारे सारे मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से हैं। सूबाई गवर्नमेंट किस तरह उसका हल कर सकती है? तैयार ही नहीं है उनके तैयार पास। ही नहीं है उनके पास। उन लोगों ने तो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कितना की है। नुकसान हुआ होगा अंदाजन? आप लोगों को भी तो नुकसान ये सहना पड़ा है। डेफिनेटली हम तो पहले भी नुकसान में जा रहे हैं। कारोबार तो जब से माशाल्लाह ये तब्दीली सरकार आई है, कारोबारों का तो पट्टा बैठ गया है। कारोबार तो बंद हुए पड़े हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं 70% से ज़्यादा कारोबार जो है वो डाउन हो गए हैं, बंद हो गए हैं। और अब जो 30% रह गए थे वो अब हड़तालों की नज़र हो जाएंगे। जब आपको नुकसान होता है और ये टैक्स वाले मामलात आए सामने बजट के बाद, तो आपको लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी ने कहा ताजरों में कि नवाज शरीफ होता तो बेहतर था, उसके होते कम से कम सुकून तो था? सर जी, बात पता क्या है, वो एक पंजाबी की मिसाल है, जेड़े मर जान या टुर जान बहुत याद आते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब अपना दौरे हुकूमत जिस तरह भी चला गए, ठीक है, उस वक़्त के साथ था। मगर हम लोग जिस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं वो इन चोरों डाकुओं की वजह से ही भुगत रहे हैं। इस मुल्क के हुक्मरान हमेशा से बेईमान आए हैं, चोर चकार आए हैं। ताजर तबका मुतमईन नहीं हुक्मरानों से। तबका मुतमिन कैसे होगा भाईजान? मेरे कमाई पर ये लोग पल रहे हैं और मुझे चोर कह रहे हैं यार। मेरा तो दिल करता मैं इनके गले लग के मर जाऊं यार। किस तरह ये मुमकिन है कि मेरे पैसों पर ये इन इन बेशर्मों के बच्चे पलते हैं, इनकी बच्चों की तालीम में है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते घूमते हैं, और मुझे ही चोर कह रहे हैं यार। ठीक है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये हड़ताल हो रही है तो मार्केट बंद है, तो मेडिकल स्टोर्स भी बंद है, तो किसी का मरीज़ है, किसी को दवाई चाहिए, आप लोग जब ये हड़ताल करते हैं तो ये नहीं सोचते कि किसी के यार मरीज़ का भी मसला हो सकता है, कोई ऐसा मसला भी हो सकता है, किसी को मेडिसिन चाहिए? इंसानी बुनियादों पे तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए ना। आप ताजर हैं, आपके मुतालबात भी जायज़ हो सकते हैं, लेकिन इंसानी बुनियाद भी तो कोई चीज़ है। मैं इसमें आपकी करेक्शन करूंगा। आज सुबह ही मैं टीवी के सामने बैठा था, यहाँ आने से पहले लाहौर में तमाम फार्मेसियाँ खुली हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फार्मेसीज वाले, ओनली फार्मेसीज, जो हॉस्पिटल से खुलवाई? जो हॉस्पिटल नहीं, वो फार्मेसी वालों का अपना फैसला है। वो भी इसी पॉइंट पास किया ना? वो नहीं, बाईपास नहीं किया, वो हमारे साथ है, हर तरह से साथ है।
सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार कहीं मेरी दुकान बंद करने की वजह से कोई अल्लाह की मखलूक में से कोई बंदा ना मर जाए। इस वजह से सिर्फ इस वजह से, इंसानी हमदर्दी की वजह से कि हुक्मरानों की तो ऑलरेडी हटदर्मी है, वो तो पहले ही हमें मारने पे तुले हुए हैं, तो हम उस अमल का आप लोग दुकानें बंद करने तक रहेंगे कि कहीं सड़क बंद करने तक आएंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ जाके ख़त्म होगा सर? आज की हड़ताल जो है हमारी टोकन हड़ताल है। हमने अपना मैसेज देना था गवर्नमेंट को, हुकूमत के ईवानों कर को। सकते हैं दुकानें बंद? हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी हड़ताल कामयाबी से कर ली है और अल्लाह का शुक्र है हमारा जो मैसेज था वो बड़ा क्लियर गवर्नमेंट तक चला गया है, हुकूमती ईवानों तक चला गया है। जिस तरह के हमारे कायद नईम मीर साहब ने फरमाया है, अगर इस हड़ताल का कोई असर हुकूमत ने ना लिया तो इसके बाद जो तहरीक चलेगी उसमें हम पूरे पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं जितने भी हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि सन 2019 की जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं करनी हमने। हम ये तहरीक मामला आगे निकल जाएगा बहुत आगे। बहुत आगे हमने निकालना है। उसके अलावा हम ताजर मार्च भी कर सकते हैं, जैसा कि मेरे कायद ने हुकूमत के पास पैसे नहीं इकट्ठे होंगे, आप लोग इस तरह की तरीके चलाएंगे, मुल्क और खसारे में जाता जाएगा, नुकसान होता जाएगा, ये कोई हल तो नहीं है। अब बात यह है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है ना, हमें भरने की इजाजत है। नहीं, हमें आप भरने नहीं दे रहे, हमें मार रहे हैं यार। वो बिलावल भुट्टो उस दिन कह रहा था असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, ये मारते भी है, रोने भी नहीं देते। वो हमें आप समझ आइए ये बात यार, वो ठीक है। वो सही कह रहा था। पोजीशन सही चला रही है। यार अपोजिशन का तो हमेशा से काम रोना पिटना होता है ना। अपोजिशन ने तो हमेशा ही अपने रोने हैं। जिसके गिरबान को ये पकड़ भी तो अपोजिशन बन के आ रहे हैं सामने। अपोजिशन नहीं है, हमारे कोई सियासी मकासद नहीं है, हमारी कोई सियासी जमात नहीं है भाईजान। मैंने वोट दिया यार इसको, तरीके इंसाफ को। मैंने ठीक है, वोट किया। क्या गलती की है? यहाँ पर 50% से ज्यादा अबव लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया कि हमारे हालात बेहतर होंगे। पकड़ के बैठे हुए कि ये हमसे क्या गलती हो गई है यार, क्या गुनाह हो गया हमसे कि यार हमारे ही दिए हुए वोट से ये ऊपर आए हैं और हमारे ही अब कपड़े उतारने को आ गए हैं यार। अगर आप लोगों के हालात बेहतर ना हुए, अगली दफा वोट का हक भी आपके पास है, सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। यार हमने तो पहले भी सोच समझ के इस्तेमाल किया था। हमने तो पहले भी एक रेफरेंडम समझे कि अपना फैसला दिया था कि यार हमें चोर नहीं अच्छे लगते, हम गंदे लोगों के साथ नहीं है, हम साफ सुथरे लोग हैं, हमें साफ सुथरे लोग पसंद है। मगर हमें नहीं पता था कि ये सामने से साफ है, पीछे से गंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख रहे हैं हड़ताल का मंजर है। लाहौर की मार्केटें ज़्यादातर बंद हैं और कुछ मार्केटें खुली हुई हैं और अभी ये बिल्कुल माल रोड पे ये कैंप लगा हुआ है और ताजरों की जानिब से ये कहना है कि ये अभी टोकन हड़ताल है, सिर्फ दिखाने के लिए है। इससे आगे बढ़ के इसका सिलसिला तवील भी हो सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।